नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर आए ज्वेलरी ब्रांड जीवा के विज्ञापन की, जिसे विवाद बढ़ने के बाद जीवा ने माफी मांगते हुए वापस ले लिया है। विज्ञापन में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन अपने ऑन स्क्रीन भाई को इंडो वेस्टर्न ड्रेस, जिसे ब्रालेट भी कहते हैं, उसी ब्रालेट वियर में राखी बांधने को तैयार दिखती हैं। लेकिन भाई को राखी बांधने से पहले वह अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधती है। विज्ञापन जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, इसका विरोध शुरू हो गया। कुत्ते को राखी बांधना लोगों को पसंद नहीं आया तो कुछ लोग इसे सनातन संस्कृति पर हमला मानकर इसको ट्रोल करने लगे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कृति सेनन के ब्रालेट ड्रेस से भी उन्हें समस्या हो रही थी। लोगों ने विज्ञापन निर्माता, कंपनी और कृति सेनन तीनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस ट्रोलिंग ने आग तब पकड़ी जब बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और राहुल गांधी भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में इस विज्ञापन को जानबूझकर असहज करने वाला बताया और कहा कि आज महिलाओं के पास कपड़ों के ढेरों विकल्प हैं, तो फिर कोई अपने भाई को राखी बांधने समय बिकनी या अंडरगारमेंट्स जैसे कपड़े क्यों पहनेगी। कंगना के इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था, जिसे कृति सेनन ने समझ लिया और फिर जवाब भी दिया। कृति ने पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि संस्कृति और परंपराएं दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। कृति के इस जवाबी पोस्ट को देखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना मनुस्मृति वाला फ्रेम याद आ गया और वो इसी फ्रेम में कृति सेनन का बचाव करने के लिए आगे आ गए। कृति सेनन के इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, यह उनकी पसंद है। महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें। मनुस्मृति के फ्रेम में कृति सेनन का बचाव करते हुए राहुल गांधी ने जब जवाब दिया तो फिर राजनीति और भी गर्मा गई। जीवा ने माफी मांगते हुए अपना विज्ञापन वापस ले लिया और विज्ञापन वापस लेते समय उन्होंने जो लिखा, जो कहा, वह भी जानना जरूरी है। जीवा ने कहा कि हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं। एक ब्रांड के तौर पर हम हमेशा पूरे परिवार के साथ खुशियों भरे पल को मनाने में विश्वास रखते हैं। इस बार हम अपने पालतू जानवरों को भी इस प्यार और जश्न में शामिल करना चाहते थे। अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। इस त्योहार के मौसम में आपको ढेरों प्यार और पॉजिटिविटी मिले, इसके लिए उन्होंने एक कहा कि लास्ट वाली जो लाइन है कि ढेर सारा प्यार और पॉजिटिविटी मिले। जीवा ने अपने स्टेटमेंट में कृति के ब्रालेट ड्रेस का कहीं जिक्र नहीं किया। सवाल सिर्फ विज्ञापन के जरिए किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहारों को निशाना बनाने का है, कंट्रोवर्सी खड़े करने का है और फिर जब बवाल उठे, चर्चा पूरे देश में होने लगे तो माफी मांग लेने का है, विज्ञापन को वापस ले लेने का है। यह एक ऐसा पेटेंटेड तरीका है जो कंट्रोवर्सी से अपने ब्रांड को चमकाने का, उसका प्रचार करने का और एक बार नहीं बार बार होता ही रहा है और आगे भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तनिष्का का लव जिहाद को प्रमोट करने वाला मुस्लिम परिवार की हिंदू बहू की गोद भराई वाला विज्ञापन हो, ऋतिक रोशन का जोमेटो से महाकाल की थाली मंगवाने का विज्ञापन हो, डाबर का करवा चौथ वाला फेस क्रीम का विज्ञापन हो, जिसे LGBTQ+ को प्रमोट करते हुए दो युवतियों को एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हुए दिखाया गया है, जिसमें सभी विज्ञापन हिंदू पर्व त्योहारों और रीति रिवाजों को केंद्रित करके बनाए जाते हैं। कभी कोई क्रिएटिव प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बकरीद में बुरके की कुर्बानी देने वाला विज्ञापन बनाने का साहस नहीं कर पाता। कभी ईद में शिया सुन्नी को गले मिलने वाला विज्ञापन भी किसी को आइडिया नहीं आता। किसी भी क्रिएटिव डायरेक्टर के दिमाग में ये बात नहीं आता कि शिया सुन्नी को भी ईद में गले मिलवाया जाए। कुत्ते को अपनी खुशियों में शामिल करने का आइडिया देने वाले जीवा के मालिक के दिल में कुर्बानी के बकरे को ईद की खुशियों में शामिल करने का आइडिया भी नहीं आता, क्योंकि इस आइडिया में खुद के हलाल होने का खतरा है। जीवा के रितेश अग्रवाल ने माफीनामे में कुत्ते के साथ साथ दूसरे पशुओं के प्रति नफरत भी झलकती है। सरकार के नियम विज्ञापनों के लिए सख्त है, लेकिन उतने सख्त नहीं कि वो ऐसे क्रिएटर्स को रोक सके। किसी की धार्मिक भावना या संस्कृति को आहत करने वाला क्रिएटिव बनाने पर रोक है, उसके लिए कानून भी बने हुए हैं। बावजूद इसके इस तरीके के क्रिएटिव बनते हैं और फिर सेंसर बोर्ड से पास भी हो जाते हैं। लेकिन जब यही विज्ञापन पब्लिक डोमेन में आते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। फिर उसे बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों की आंखें खुलती है और माफी मांगते हुए विज्ञापन को वापस ले लिया जाता है।
करोड़ों खर्च करके बने विज्ञापन को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के कारण माफी मांगते हुए हटा लेना किसी की भावना का सम्मान या असम्मान नहीं, बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आज अपने प्रोग्राम में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग या प्रचार के लिए कंट्रोवर्सी ही सबसे सस्ता और सुगम समाधान है। क्या बहुसंख्यक हिंदू के सहिष्णु स्वभाव के कारण ही उनकी संस्कृति और पर्व त्योहार को बार बार क्रिएटिविटी की प्रयोगशाला का स्केपगोट बनाना पड़ता है? क्या विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए बने कानून और सेंसर बोर्ड को अपने नियम सख्त करने की जरूरत है? क्या विज्ञापन कंट्रोवर्सी भी राजनीति का टूल बनते जा रहे हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं उस ट्वीट को दिखाता हूं जो कंगना रनौत ने किया, फिर उसके बाद उसका जवाब जो कीर्ति सेनन ने दिया वो भी दिखाएंगे, और फिर इस दोनों के बीच में कूदे राहुल गांधी के ट्वीट को भी दिखाएंगे। फिर दो प्रतिक्रियाएं हैं उसको भी सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत होगी। रनौत ने इस एड में इसके कंट्रोवर्सी में, हालांकि किसी का नाम कंगना रनौत ने नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि महिलाओं के पास कपड़े के लिए ढेरों जो है विकल्प है, लेकिन फिर भी कोई बिकनी में या वेस्टर्न ड्रेस में जिस तरीके का ड्रेस कीर्ति ने पहना है, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस ड्रेस में रक्षाबंधन क्यों माने। हालांकि उन्होंने कुत्ते को राखी बांधने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, और ऐसे दर्जनों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुत्ते को राखी बांधने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस ड्रेस में और जिस तरीके से वो रक्षाबंधन में राखी बांधते दिखाई दी है उस पूरे 45 मिनट के ऐड में, वो जो है उसने लोगों का ध्यान खींचा और लोगों ने इसके खिलाफ जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया मैंने को, और जीवा को अपना विज्ञापन जो है वापस लेना पड़ा। और कीर्ति सेनन ने इसका जवाब देते हुए भी उन्होंने भी ट्वीट किया, और ट्वीट में जो कहा, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जीवा ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया, अपना माफ़ीनामा, ये माफ़ीनामा आप देख रहे हैं। और उसके बाद महिला हो जो पुरुष वो कपड़े पहन सकता है, बट जब पॉलिटिकल आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें सियासत करता है तो ये डेंजरस है। उसने संस्कार के लिए बोला है, क्योंकि सोच की बात है ना। अब कांग्रेस को संस्कार से नहीं जुड़ा है तो उससे हमें उम्मीद भी नहीं। अब वो तो महिला है, अब राहुल गांधी जी से पूछिए ना कि वो महिलाओं पे क्यों डिबेट कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी है देश में, कोई भी महिला हो जो पुरुष वो कपड़े पहन सकता है, बट जब पॉलिटिकल आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें सियासत करता है तो ये डेंजरस है। उसने संस्कार के लिए बोला है, क्योंकि सोच की बात है ना। अब कांग्रेस को संस्कार से नहीं जुड़ा है तो उससे हमें उम्मीद भी नहीं। अब वो तो महिला है, अब राहुल गांधी जी से पूछिए ना कि वो महिलाओं पे क्यों डिबेट कर रहे हैं। See, I think trends are changing nowadays and people don't really need to wear traditional outfits, be it a festival, be it any media appearance. So I think obviously Jiva had thought about this concept if she's wearing a Indo-Western outfit. So the point is that when you backtrack some kind of a footage or a brand campaign, it gives a very bad signaling to the people who are already supporting the campaign for being futuristic and progressive. So I think it dilutes the brand image as well as the brand value when you go ahead without much ideation and later retract that advertisement. So I think good branding is about a well ideated thought process, and you stick to that thought process, whatever the repercussions, whatever the online backlash. The point is that you've ideated something, you should stick to the mandate. आपके दिमाग में यदि कोई आइडिया है तो आपको उसके प्रति स्टिक रहना चाहिए, आपको उसको वापस नहीं लेना चाहिए। जीवा ने जब अपना विज्ञापन वापस ले लिया है, उससे भी वामपंथियों को नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि एक बार आपने दे दिया तो आपको अपने आइडिया के साथ डटे रहना चाहिए था। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊँ। प्राची अधिकारी है, एक्ट्रेस हैं और इस तरीके के मसलों पर अच्छी जानकारी रखते हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा संदीप मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमारे साथ हैं। और आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के नेता के रूप में, आपका भी स्वागत है आलोक जी। और चर्चा की शुरुआत मैं प्राची अधिकारी जी से करूँगा। प्राची, जिस तरीके से
ये ऐड आया, ऐड के बाद कंट्रोवर्सी हुई, फिर कंगना रनौत ने ट्वीट किया, कंगना रनौत के बाद फिर कीर्ति ने जवाब दिया, उसके बाद राहुल गांधी बीच में कूद पड़े। लेकिन इस चर्चा के बीच में कहीं जो है ये इस बात की गारंटी कभी नहीं मिली, क्योंकि हम लोग बहुत बार जब सर्फ एक्सेल का आया था, जब डाबर का ऐड आया था, उस समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं, इसका कोई समाधान नहीं निकलता है, कोई इसको संज्ञान नहीं लेता, और हर एक बार कुछ गैप के बाद इस तरीके के विज्ञापन आ जाते हैं। क्या कहेंगे, ये जो वर्तमान में जो विज्ञापन है, क्या ये रक्षाबंधन त्यौहार को, जो संस्कृति है, उस पर हमला है, या जो कुत्ते को भी बांधने, हालांकि बहुत लोगों को कुत्ते को बांधने में कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं अगर आपने उस तरीके से बांधा है, लेकिन मैं कहूँगा कि साथ में जो है, जो बकरे की कुर्बानी देते हैं, बकरों के प्रति भी जो है सहानुभूति जताते हुए जीवा को कोई विज्ञापन जो है रिलीज करना चाहिए, कोई क्रिएटिव बनाया जाना चाहिए था। प्राची, देखिए, सबसे पहले तो आज आप मुझे दूसरे चैनल में मिल रहे हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। भगवान आपको उन्नति दे। दूसरी चीज, बड़ा अच्छा विषय है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं भी एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हूँ और 26 फिल्मों में काम करा है। तो दूसरा ये कि हम लोग जब कोई चीज ऐसी होती है, हमारे सामने आती है, अगर हम कोई ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हम अपना सजेशन दे सकते हैं। एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर हम बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और अगर हम कुछ फिल्में कर चुके होते, चलो नए नए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, वो एक अलग चीज है। इनकी तो कृति सेनन की बात क्यों नहीं सुनी जाती? बिल्कुल। देखिए, अपने भाई के सामने, मैं अपनी निजी लाइफ में अगर स्विमिंग पूल में हूँ, तो मैं, अगर मेरा फिगर अलाउ कर रहा है, तो मैं बिकनी भी पहनूंगी, वैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो हम पहनते ही हैं। लेकिन दूसरी चीज, जब हम राखी या किसी अन्य त्योहार में है और भाई है, अपने क्लीवेज दिखाते हुए इसके मुंह पे नहीं बैठते हैं हम। दूसरी चीज, मैं कुत्ते को, देखो मेरे पेट्स 4 हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कितने मैं बाहर वालों को भी देखती हूँ। अगर वो कृति सेनन उसके जरिए एक मैसेज देती कि उनका भाई को राखी बांधी और उसका भाई कहता अरे काल भैरव को भी बांध दो, तो एक सांस्कृतिक, वो एक संकेत जाता कि हम जीवों के प्रति रक्षात्मक हैं और हम उसे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो हमारे, देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहती मैं मालकिन हूँ, क्योंकि मालिक तो भगवान होता है। हम तो इनके जो मनुष्य रूपी माता पिता हैं, जो हम इनको पाल रहे हैं, तो हमारे लिए बच्चे हैं। हर कोई अलग नजर से देता है, जिसकी जैसी भावना। नंदी आता है, वो भी मेरे लिए बच्चा ही है। मुझे पता होता है बॉडी बड़ी है, लेकिन है 6 महीने का ही, है ना। गौवंश आता है, हम लोग सबके लिए करते हैं। मेरे लिए, मैं सिर्फ डॉग लवर नहीं हूँ, मैं समस्त पशु जीव मुझे अच्छे लगते हैं, और जो मनुष्य लायक है। देखिए, दूसरी चीज, इसके जरिए क्या संदेश जा रहा है कि हिंदुओं का जो त्योहार है, उसमें क्या है, बोल्डनेस बनाम वल्गैरिटी, ये आप दिखा रहे हैं। आप क्यों नहीं शालीनता से दिखा सकते? आपकी फ्रीडम है। आपके कई तो हमने सुना कि कुछ कहते हैं मेरा लिंग, मेरा अधिकार, मेरा ये, पर ये चीजें कुछ अलग होती हैं। दिमाग अपना संतुलित रहना चाहिए। विदेशों में भी इसको मानसिक बीमारी कहा गया है कि आप इसके प्रति ऐसा हो जाइए कि मुझे हर गलत बात के लिए डिफेंसिव हो जाना है, मैं कुछ गलत काम करूं और लाइमलाइट में आ जाऊं। चर्चा में आने की भी 2 वो है, एक बच्चा टॉप कर जाता है, एक बच्चा जो फेल होने के बाद 4 बच्चों को मार देता है। तो इस तरह के दोनों लोग आते हैं पब्लिसिटी में। तो यहाँ पर इनको सोचना चाहिए कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और मुझे सही संदेश देना चाहिए। और जो निर्माता है, जो इसको बना रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आप कैसे आहत कर रहे हैं। आपकी लड़कियां जो है, वैसे ही आजकल बच्चे जो है, वो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम सो कॉल्ड जेन अल्फा हो गए हैं, जेन जी हो गए हैं, हम फलाफला हो गए, हम किसी को भी धमका सकते हैं। तो हमारे पास, मैं जो पहनना चाहूँ पहनूं। अरे रोड देखिए प्राची, किसी के पहनावे पे मेरा सवाल नहीं है। कोई जो पहनना चाहता है पहने, जो खाना चाहता है खाए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मौके पे, किस मौके पे आप क्या कर रहे हैं, वो मौका क्या है, ये चीज कि आप किस मौके पे क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। यही तो मुकेश जी, यही तो बात मैं कह रही हूँ। मौका गलत है, कहते हैं ना, मौका भी है, दस्तूर भी है। यहाँ दस्तूर भी नहीं था, बिल्कुल हमारे साथ, ये नहीं था। बिल्कुल हमारे साथ शिवानंद होलियालकर जी हैं। एक बार जी, कांग्रेस भी इस कंट्रोवर्सी में कूद गई है। राहुल गांधी जो है अपने मनु स्मृति वाला फ्रेम लेकर के कूद गए इसमें, होलियालकर जी, और वो कह रहे हैं कि भाई कंगना का विरोध करते हुए कीर्ति के बचाव में कूद गए। तो जो बात राहुल ने कही है, ठीक है, उस बात से सब कोई एग्री करता है कि भाई लड़कियों के पहनावे पे हमें कोई मॉरल पुलिसिंग करने की जरूरत नहीं है, समाज को नहीं करना चाहिए, कोई करता भी नहीं है। आज सब कोई करता है, हम लोग भी बेटियों के बाप हैं, हम लोग भी नहीं करते। लेकिन क्या इस मौके पे इस तरीके का ड्रेस पहन करके आप जो दे रहे हैं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर शिवानंद होलियालकर जी? मुकेश सर, गुड इवनिंग। मेरे बड़े भाई आलोक सर और संदीप भैया और प्राची जी,
गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, हमने देखिए छात्रों की गूंज, महाराष्ट्र पुणे से हूँ, छात्रों के साथ हम खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं। महिला जब से 2014 से लेकर 2026 तक देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, महिला के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। मनुस्मृति यही तो यहाँ से आग लगता है सर। दूसरी बात, कीर्ति सनन, कंगना रनावत जी भी मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन उनको आजकल क्या हुआ पता नहीं है। कभी भी देखो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, मैं भी, मेरे मामा जी होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, मेरे को भी जेड सिक्योरिटी था, लेकिन पैर जमीन में था सर। कोई भी मिला मैं मिलता था, बात करता था। कंगना रनावत जी को किसी दलितों के मदद किया, किसी गरीबों को मदद किया, चलो डॉग लवर है तो डॉग को हेल्प किया। मेरे को कभी दिखा नहीं, कभी देखो महंगा पर्स लेके जा रहे हैं, वो उनका पर्सनल निजी है, मैं उसमें ज्यादा नहीं कूदता हूँ। लेकिन सर हुलियालकर जी, आप ऐसा बोल करके राहुल गांधी जी के बात का विरोध कर रहे हैं आप, क्योंकि कंगना रनौत भी तो महिला है, वो अगर पर्स लेके जाए, महंगा लेके जाए, सस्ता लेके जाए, उनकी मर्जी। राहुल गांधी फिर नाराज हो जाएंगे आपसे। सर बात तो सुनिए, देखिए कीर्ति सनन क्या पहनना क्या नहीं है उनका निजी व्यक्ति है, उसमें कोई इंटरफायर करने का कोई जरूरत नहीं। और डॉग जो है काल भैरवनाथ जी का वाहन है, और भगवान के पास मेरे घर पे 4 है, मेरे 4 डॉग है, ब्रूनो, कैस्पर, गूगल, फेसबुक, अल्फी। तो ये सर मैंने खुद नाम अच्छे रखे हैं आपने। सर मुकेश सर, हाँ। मैं खुद दिल्ली में डॉग के लिए मैं प्रोटेस्ट किया सर, मेरे ऊपर 3-4 केसेस भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल सर को भी हमने केस लड़वाया, हमने जीता, उसके ऊपर स्टे लगवाया। सर ये लोगों ने रेखा गुप्ता जी ने क्या क्या ऑर्डर निकाला था, और ये लोग ऐसे ही महंगाई के ऊपर बात नहीं करना है, युवा को पीट रहे, जल्दी के ऊपर नाम रख रहे हैं। हुलियालकर जी, लेकिन हमारा जो मसला है, मैं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि आप किस मौके पे, मान लीजिए ईद का मौका होता, और अब देखिए बहुत सारी जो मुस्लिम अभिनेत्रियां हैं वो भी बहुत तरीके के ड्रेस पर बिकनी भी पहनती हैं, 2 पीस भी पहनती हैं, बिकनी पहनती है, छोटे कपड़े भी पहनती है, फिल्मों में पहनती है, चलता है। लेकिन ईद के मौके पर अगर वो जाए और बिकनी पहन करके गले मिलने लगे मेहमानों से, तो क्या आप अलाउ करेंगे? मुकेश सर, कीर्ति सनन कोई बॉयफ्रेंड कोई आपके और मेरे सामने या संदीप भैया के सामने नहीं गई, उनके भाई बहन का रिश्ता है, इसमें दरार लाने का कोई अधिकार नहीं। नहीं, भाई बहन का रिश्ता अगर वो घर में कैसा भी पहन करके बांध देती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वो विज्ञापन करके टीवी पे दिखा रहे हैं, सिनेमा हॉल में दिखा रहे हैं, आप उसका एडवर्टाइज करें, वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है ना। कीर्ति सनन को मैं सपोर्ट करता हूँ, बैकिंग करता हूँ सर, और उनका निजी व्यक्ति है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में निजी तो तब तक है ना जब तक आप अपने घर में है हुलियाल, जब तक निजी तो तभी तक है जब तक घर में है। लेकिन आप जब एडवर्टीजमेंट बना करके आप उसको टेलीविजन पे चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, तो निजी कहाँ रहा वो? तो निजी कहाँ रहा वो? तब निजी नहीं रहा ना उसके बाद। मुकेश सर, यहाँ पे इंडिया में ड्रग्स का भी ऐड होता है, मैंने देखा है। तो आप विरोध करते हैं ना उसका, तो आप विरोध करते हैं ना, तो आप उसका विरोध करते हैं, पकड़ा गया, गुजरात में पकड़ा गया, आप उसका विरोध करते हैं ना, ड्रग के ऐड का विरोध करते हैं ना, तो इसका भी कीजिए। मैं तो वही कह रहा हूं, जब वो गलत का आपने विरोध किया, इसका भी कीजिए आप, ये गलत है। थोड़ा भी विरोध नहीं है। मैं उतना ही कह रहा हूँ कि आप जो है, आप कुत्ते को बांधिए राखी, कुत्ते को राखी बांधिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे घर में जो कुत्ते वो परिवार के सदस्य होते हैं, तो उसको अगर आप राखी बांधते हैं तो किसी को एतराज नहीं है, मुझे तो कम से कम नहीं है, जो डॉग लवर है, मेरे घर में कुत्ते नहीं है, मेरे को भी नहीं है सर। हाँ, लेकिन आप जो रक्षाबंधन पे जो आपने पहनावा पहना है ना, और उसको पब्लिक डोमेन में, इससे मुझे घोर आपत्ति है। मैं आलोक जी के पास कोई आपत्ति रखने की जरूरत नहीं है, आप मत रखिए, क्योंकि आप मनुस्मृति वाले फ्रेम से देख रहे हैं ना। मुकेश सर सुनिए, अभी मेरे बड़े भाई संदीप सर है, आलोक सर है, ये दोनों मेरे बड़े भाई, आप भी मेरे भाई हो, तो हम चारों का भी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, रुचि मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए संदीप जी से तो मैं संदीप जी सबको अपने अपने बात रखने का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में सबको अधिकार है। संदीप क्या पहनना, क्या करना, तो ये लिखा हुआ क्या संविधान में? ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? कर सकते हैं आप संविधान में लिखा हुआ है क्या बिकनी पहन के राखी बांधना है? ये कहाँ लिखा हुआ है? आप लोग किसी भी चीज में संविधान उठा के ले आते हैं। आलोक सर, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार नहीं है, आप जिए ना, दूसरे को भी जीने दीजिए ना,
साथ में है ना, जी जी, अगर अगर आप अगर जियो मैं और पैदल जीने जा दो, रहा हूं, तो जीनो तब दो भी वाला पे आप प्रॉब्लम लोग कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगाए। तो अगर मैं आलोक जी की कार से बात, गुजरा ठीक है सर, मैं एक तो बार भी आलोक जी, प्रॉब्लम। सर और भी हमारे साथ चक्कर मेहमान है, से मैं दोबारा आ तो भी जाऊंगा आपके प्रॉब्लम। पास, दोबारा आ जाऊंगा सर आपके पास। आलोक वत्स जी हमारे साथ है, बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। आलोक जी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, आप सुन भी रहे हैं किस तरीके से बात, क्या आपको लगता है दोनों चीजें, क्या कुत्ते को राखी बांधकर भी रक्षाबंधन को अपवित्र किया जा रहा है आपके हिसाब से? कि जो ट्रोलर है वो कह रहे थे, तो ट्रोलर तो बहुत चीज कह रहे, लेकिन जो जिस कपड़े में, जिस ड्रेस में कीर्ति सेनन वो राखी बांध रही हैं, उस पर भी लोगों की आपत्ति है, घोर आपत्ति है। और कंगना रनौत जो आपकी नेता, उन्होंने भी आपत्ति किया कि यह चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे पास, हमारी परंपरा में ढेरों आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपने यही क्यों चुना? क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी बिहार से मैं आता हूं और वहां एक कहावत बड़ी मशहूर है, जी नामे नाम न तो अकरेले नाम। इसका मतलब है आइदर यू डू टू गुड टू बिकम फेमस और यू डू टू बैड टू बिकम फेमस। बिल्कुल दोनों में आपको ख्याति प्राप्त होती है। तो बिल्कुल ये जो अभी चीजें हो रही हैं, ये चीप पॉपुलैरिटी की ओर इंगित करती हैं। आपने ठीक कहा कि क्या कोई मुस्लिम महिला अपने पर्व त्योहार पर ऐसा ड्रेस पहन के उस त्योहार को निभा सकती हैं? मैं आई एम फुल्ली फॉर फ्रीडम, बिल्कुल लेकिन कुछ चीजों का संदर्भ होता है, बिल्कुल चीजों की मान्यता होती है। एक ऐसे कपड़े में अगर मान लीजिए किसी के घर में मातम है, तो क्या ये जाएंगी ये कपड़ा पहन के अंडर द फ्रीडम ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स? एनीथिंग, बिल्कुल। और अगर ये जाती है तो वहां के लोग इनको देख के क्या कहेंगे? प्राची जी क्या कहेंगी अगर उनके बगल में आके खड़ी हो गई किसी के मातम में इस ड्रेस में? तो हर चीज के एक अपनी गरिमा होती है। आपका एंगल के ऊपर है आलोक जी। नहीं, एक मिनट, आप एंगल कैसे देखते हो उसके ऊपर है सर। और एक चीज बता दूं आपको मुकेश जी, जी कि हर चीज की एक अपनी गरिमा होती है और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल अगर मान लीजिए क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाए तो इस ड्रेस में जाके बल्लेबाजी करेंगी? नहीं, वो तो वहाँ का यूनिफॉर्म है सर। आप स्कूल में भी यूनिफॉर्म है, वहाँ भी स्कूल। और मैंने एक चीज, आप जब कहा आपको जब मैंने पद्मश्री कहा मिलता है, टेनिस में पद्म भूषण मिलता है, भारत रत्न मिलता है, तो वहाँ पर सबके फुटबॉल में ड्रेस खेलते होते हैं, हैं, वॉलीबॉल में यूनिफॉर्म है जी। नहीं फिर उसकी, नहीं मैं, जानवर के प्रति प्यार दर्शाना एक अच्छी बात है, लेकिन जानवर को प्रदर्शित करना कि मैं उसको राखी बांध रहा हूं बिफोर माय ब्रदर, ये थोड़ा गले नहीं उतर रहा है। बिल्कुल ठीक ये है। सब काम प्राइवेट में जो करना है हाँ, कीजिए बिल्कुल ना। बिल्कुल, इसको पब्लिक डोमेन में मत लाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, पब्लिक डोमेन में मत लाइए। आपको अपने घर में कुत्तों को राखी बांधना है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, जिसको राखी बांधना है बांधिए। आपका एनिमल प्रेम का मैं सैल्यूट नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ। जब बकरीद में आप बकरे को गले लगाइए ना, तो आप वो लगाते नहीं आप वहां। भाई पशु, जीवा ने जो कहा है, जीवा जी बिल्कुल। मैं एक बार संदीप जी के पास में आऊंगा। संदीप जी, हम लोग भी बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, कानून भी बना है, लोग कह रहे हैं कि कानून कमजोर है। क्या आपको लगता है कानून कमजोर है? कानून को सख्त कर देने से समस्याएं हल हो जाएंगी, या लोगों की सोच बदलने की जरूरत है? और ये जो एक तरीका आगे आए कि कंट्रोवर्सी के जरिए, नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करो, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि आप अपने ब्रांड को क्योंकि देखिए जीवा का जिक्र जो है हम ना चाहते हुए भी यहाँ पे करते हैं, उन सभी ब्रांडों का करते हैं जो कंट्रोवर्सी के जरिए जो है अपनी छाप बनाया, जो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, संस्कृति, पर्व त्योहार इसको गाली भी देता है, फिर हम उसकी चर्चा भी करते हैं, उसकी ब्रांडिंग भी कर देते हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे यही वजह है? कानून क्या इससे मुकाबला कर सकता है? मुकेश जी, कहीं कहीं आपने दोनों कारण गिनाए और दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तो निगेटिव पब्लिसिटी के जरिए आप जगह बना लेते हैं और विवादों में आकर के आपको मार्केट में प्रमोशन मिल जाए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो है अपने आप में कमजोर है और बटा हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि भाई एक महिला सांसद हमारी थी, किसी धर्मस्थल पर गई थी और उनको एक मौलवी ने उनके वस्त्र पर टिप्पणी की थी। बिल्कुल, उसके पार्टी के नेताओं ने ही उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जिसको करना चाहिए था।
और किसी को छोड़ दीजिए, उसकी पार्टी के लोगों ने नहीं किया, सनातनी क्या कह रहे हैं, हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन उनके वस्त्र पर टिप्पणी की गई। और अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट से फैसला एक आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट से, स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का आपको राइट नहीं है। तो वही लोग अब कह रहे हैं कि भाई हमारा माई रिलीजन माई चॉइस, मेरी बॉडी माई चॉइस। और जब आप एक जगह कह रहे हैं कि स्कूल में जाने का मेरा हिजाब पहनने का अधिकार है, तो भाई उसी तरह हर त्योहार का भी एक डेकोरम मेंटेन करने का आपका राइट है, ड्यूटी है। अगर उस डेकोरम को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो निश्चित ही कहीं न कहीं बाकी लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे। अगर आप अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। और मैं उनके एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ यूरोप का। यूरोप के कुछ देशों में आप चले जाइए, समुद्र के किनारे बिना वस्त्र के लोग लेटे होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो पूरा वस्त्र पहन करके आते हैं, उस तरीके से आते हैं, उन्हें पता होता है भारत की संस्कृति क्या है, भारत की कल्चर क्या है और भारत के लोग कैसे चीजों को रिएक्ट करते हैं। तो जब आप किसी भी देश में होते हैं तो उसकी कल्चर संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। अब रक्षाबंधन का त्योहार है, अब एक बात ऐसी जैसे आपने उदाहरण, मैं किसी दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, रक्षाबंधन का त्योहार है, हम नए वस्त्र पहनते हैं, नए आभूषण ले आते हैं बहनों के लिए, और हमारी बहनों के साथ जो रिश्ता होता है ना, पैदा होने से लेकर मरते दम तक बहन का ही होता है, उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं होता है। और बहन मतलब मरते दम तक बहन होती है, उसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो हम बहनों के प्रति बड़े सम्मान के भाव से देखते हैं, और हमारी बहनें भी हमारे सामने जब आती हैं तो बड़ी गरिमा के साथ आती हैं। और यह चीज जो है एक दकियानुसी कुछ लोग कह सकते हैं मनुस्मृति का ख्याल है या कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन हमारे परिवार की बॉन्डेज यही है कि हमारी बहनें जो है अपने भाई के साथ अपने को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों पे कहीं न कहीं हमारा जो देश की सुरक्षा है, हमारी बहनों की सुरक्षा है, कहीं न कहीं जो हमारा धार्मिक बंधन, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं जो है वो असर खाता है। जी, चर्चा कर रहे हैं कि रक्षाबंधन पर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी के जरिए, बिकनी कंट्रोवर्सी के बीच जो है वो रक्षाबंधन का ऐड दिखाया गया जीवा के द्वारा, हालांकि उसको वापस ले लिया गया, लेकिन उस पर कंट्रोवर्सी अभी भी जारी है। चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं, वापस चलेंगे प्राची अधिकारी जी के पास। प्राची, जिस तरह जो सवाल अभी मैंने संजीव जी से किया, वही सवाल मेरा आपसे भी कि क्या कंट्रोवर्सी सबसे आसान और सुगम तरीका होता है प्रचार करने का, ब्रांडिंग करने का, इसीलिए लोग जो है इसको रखते हैं साथ में कि भाई चलो कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो कुछ नहीं, अधिक से क्योंकि कानून उतना सख्त नहीं है, कुछ पेनल्टी हो जाएगी, या विज्ञापन वापस लेने के बाद तो शायद कोई कार्रवाई भी नहीं होती और कहीं पर कोई एफआईआर भी नहीं होता है, एफआईआर भी इक्का दुक्का होता है तो फिर वो लंबा चलता रहता है, इसलिए इन कंपनियों पे कोई असर नहीं होता। ये जो क्रिएटिव अपने आप को कहते हैं वो क्रिएटिव नहीं, इनफैक्ट कम्युनल है। जो मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी के नाम पे आप कम्युनलिज्म फैला रहे हो। तो क्या आपको लगता है कंट्रोवर्सी जो है वो सबसे सुगम तरीका, इसलिए इसी के जरिए ब्रांड अब एक नया ट्रेंड सेट कर रही है? देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में बात करती तभी मैंने कह दिया था 2 तरीके होते हैं, और मैंने इनडायरेक्टली बोला था पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, एनी काइंड ऑफ, लाइक इट कैन बी बैड पब्लिसिटी और मतलब आपका जो है कि वो किसी गलत रीजन से भी हो सकता है, किसी अच्छे रीजन से भी हो सकता है, बस आपको लाइमलाइट में आना है। किसी को आप थप्पड़ मार दीजिए बिला वजह, किसी को आप किसी फेमस पर्सन को भीड़ में घुस के मार दीजिए, जैसे ऐसा करा है लोगों ने, और वो सोचते हैं कि बड़ा अच्छा है, अच्छा कर दिया है, या कुछ नग्नपना करके कर लेते हैं जो समाज में वातावरण है। देखिए, हमारी जैसे एक महोदय कह रहे थे कि वो अपनी बहन को अलाउ करेंगे, भाई देखिए मैं कभी अपने फादर के सामने ऐसे वस्त्र पहन के तो नहीं आऊंगा, हम शॉर्ट टी शर्ट पहन लेते हैं अपने, लेकिन हम कोई ब्रालेट टॉप पहन के नहीं आते अपने भाई के सामने, वो मर्यादा होती है, अपने दोस्तों पहनते हैं, लेकिन हाँ ब्रेलेट टॉप नहीं पहनते वो। और जो बात हो रही थी विदेशों की, विदेशों में भी लोग जो है ये एरिया होता है वहां पर घूमते हैं, जो टीवी में हम अमेरिका देखते हैं वो अमेरिका नहीं है, जो हम एलए की जो 2 नंबर का काम करते हैं उनको हम नहीं समझ सकते कि गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन वाले जो वहां काम करते हैं उनको हम नहीं समझ सकते हैं। मैं जानती हूँ वहां पर जो अंग्रेज भी होते हैं वो अपनी बेटियों को किस तरह से रखते हैं, प्रॉम्प्ट नाइट के दिन भी वो बाहर खड़े रहते हैं। तो देखिए, गलत रीजन से फेमस होना बहुत आसान है। मैं चाहूँ तो अभी अर्धनग्न वस्त्र पहनकर आ जाऊँ, यहाँ बैठ जाऊँ, मेरी क्लिप चल जाएंगी, लोग मेरे को भी पॉपुलर कर देंगे, लेकिन अगर मैं सही तरीके से बात करती हूँ या सही तरीके से चलती हूँ, हो सकता है रास्ता सुगम ना हो, लंबा रहे, लेकिन अगर मैं अच्छे काम करूंगी तो मुझे भले ही सक्सेस थोड़ी लेट मिले, लेकिन वो मेरी हमेशा याद रखी जाएगी, जैसे लंबी रेस का घोड़ा। और दूसरी बात, जैसा कृति सेनन इस तरह की करने के बाद अपने बयानबाजी कर रही हैं या वो
अपने ट्वीट्स कर रही हैं। तो देखिए ये है कि हम उनको लेकिन प्राची, क्या आपको लगता है जो उनसे सेलिब्रिटी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी दिया है कि पान मसाला के ऐड जो करेंगे भाई उनको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, और जो जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका जो है विज्ञापन नहीं करेंगे, एक लाइन जारी की गई है। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके का की जो गाइडलाइन है यहाँ भी हो? जी, आप ऐश्वर्या राय का एग्जाम्पल देखिए, उनको बार्बी डॉल का आया था तो उन्होंने बार्बी डॉल का नहीं करा था। उन्होंने कहा था मैं किसी भी ऐसी, क्योंकि हम एशियन स्किन है तो हर कोई गोरा नहीं है, तो बच्चे जो है वो कॉम्प्लेक्स खाते थे, वो कहते थे हम गोरे क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं है। तो बच्चों के कोमल मनों में कॉम्प्लेक्सिटी आती थी कि हम एक पब्लिक फिगर अगर जब होते हैं, हम अपनी निजी अंदर कमरे में कुछ भी करें, लेकिन अगर वो मैसेज बाहर जा रहा है और बच्चे हमको आइडियलाइज कर रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है, तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। बनने के लिए बिल्कुल यही बात। आपको याद होगा एक केस 16 साल की बच्ची भाग गई थी, वो केस उठाया था, वो नारा फतेही बनने गई थी बच्ची, और वो मुसलमान एरिया में चले गई थी, उसकी मुस्लिम दोस्त उसको ले जा रही थी, और क्यों? उसका भाई उसको प्रोस्टिट्यूट बनाना चाह रहा था। तो आप ये समझिए, ये जो चीजें हैं बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? कोई कृति सेनन को जानता होगा, वो कहता बिल्कुल सही कहा। एक बार मैं यही सवाल लेकर के जो है मैं हुलियालकर जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर हुलियालकर जी। क्या किसी मुस्लिम त्योहार में, ईद के वक्त वो सुअर को गले मिलते हुए दिखा सकते हैं? नहीं, आपका गर्दन काट दी जाएगी, आपको यही मैं हुलियालकर जी से पूछना चाहूंगा। हुलियालकर जी, क्या आपको लगता है कि जो अभी कह रही है प्राची जी, कह रहे हैं कि ईद में आप इस तरीके से गले मिल सकते हैं क्या? वो भी अर्धनंग। हाँ। यही कृति सेनन जब मजाक जाती है तो पूरा कवर कर लेती है, कहती है मैं आस्था करती हूं। मुकेश सर जी, ये प्राची अधिकारी जी, ये भी एक एक्टर है, सम्मानित एक्टर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सबको अपना अपना जीने का अधिकार है। ये शिकार है क्या पहनना है, क्या खाना है, इनको क्या राइट्स है प्राची जी को? अगर प्राची कल मैं बोलूंगा, आप प्राची जी बीच में नहीं, आप एक्टर में हो और आपके बारे में हमने कुछ गलत बोला तो आप हमको नोटिस भेजेंगे। तो अगर आपने इस तरह से कृति सेनन का इंसल्ट कर रहे हो यहाँ बैठ के एक महिला होके, ये अच्छी बात नहीं है। सबको समान अधिकार है, उनको क्या पहनना, क्या खाना, क्या पहनना। हुलियालकर जी, सवाल ये नहीं, सवाल उन्होंने ये नहीं कहा है। देखिए, जो प्राची जी ने कहा कि जिसको जो पहनना है, जो करना है, वो उसका अधिकार है, उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन खास मौके पे, अगर मान लीजिए रक्षाबंधन का त्योहार है, उसमें आप इस तरीके के, आप घर में कुछ करो, लेकिन जब आप उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप इस तरीके की चीजें करके आप पब्लिक डोमेन में लाओगे तो लोग भी वही करेंगे, समाज में यही संदेश जाएगा। जी मुकेश सर जी, कृति सेनन का मेरे ख्याल से किसी ने पिक्चर देखा नहीं, मैंने अभी देखा है, कोई भी गलत नहीं है। अगर ऐसा ही अगर टोका टाकी करना है तो महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ, मेरी बहन अमृता फडणवीस सर, क्या पहनते हैं? अगर ऐसे ही मैं यही फिर आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आपको राहुल गांधी डांटेंगे। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि नहीं बोलना है ऐसे महिलाओं के पहनावे के ऊपर। बोल रहे हैं अब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो कह रहा हूँ कि खास मौके पर आप लोग, अरे हुलियालकर जी, मैं तो कह रहा हूँ कि रक्षाबंधन के मौके पे, दीपावली के मौके पे, आप जो त्योहारों के मौके पे मत पहनिए ना। बाकी आप क्या पहनते हैं, कोई कृति सेनन के बहुत सारी पिक्चर है, बहुत सारी चीजें पहनी है, कंगना रनौत भी पहनी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, राहुल जी को भी आपत्ति नहीं है, और खुद पहनते हैं। जी जी, चलिए मैं एक डिक्लेयर करता हूं, मैं CWC मेंबर हूं। कंगना रनौत के अगेंस्ट मंडी में कृति सेनन को हम कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। चलो ठीक है, आप इस कंट्रोवर्सी का इस तरीके से जवाब देंगे, ये सामाजिक चीज का पॉलिटिकल जवाब देंगे उनको। नहीं, हमारा नेता तो आप क्या रिजल्ट बोला? गैर पहाड़ी को वोट क्यों देंगे लोग? नहीं, आपने कीर्ति सेनन से आपने कीर्ति सेनन से पूछा, है। जाती हो, आपने तेलंगाना जाती हो, आंध्र प्रदेश जाती हो, हैदराबाद जाती हो, बेंगलुरु जाती हो, कहीं भी शूटिंग को जाते, ऐसा नहीं होता प्राची जी। आप यहाँ पर शर्त लगा लीजिए, यहाँ बैठ के पहाड़ी और पंजाबी ये धंधा बंद कीजिए। मेरे ख्याल से प्राची जी और हुलियालकर जी, प्राची जी और शिवानंद जी,
प्राची जी और शिवानंद जी, मुझे लगता है कि उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे पहले ये सवाल प्राची है। जी बोल रहे पहाड़ी, नहीं नहीं, ठीक है, वो बात भी गलत है। नहीं, लेकिन आपने शिवा बिहार में जीत के आऊंगा मैं, बिल्कुल जीत के आ सकते हैं, आप बिल्कुल जीत के आ सकते हैं। कांग्रेस जैसे बड़ा जश्न। नहीं, आप जीत के आ सकते हैं। सवाल वो नहीं है। अरे सवाल कर रहे हैं शिवानंद जी, सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये है कि कीर्ति सेनन से पूछे बिना में आएगी क्या? नहीं सर ये गलत है ना। नहीं शिवानंद जी, पहाड़ी समाज का पूरा नहीं आएगी, ये तो गलत है, मैं उसका नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कीर्ति सेनन से पूछे बिना कीर्ति सेनन को मंडे से आपने खड़ा कर दिया। आपने पूछा, यही तो आपको मंडी की बेटी। अरे आपने उससे पूछा, भाई आपको पूछना चाहिए ना। आपने कंट्रोवर्सी के लिए फिर आप एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि वो क्या करे नहीं करे। सर सुनिए जी मुकेश सर जी, उनसे कीर्ति सनेन मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने ही हमारे बॉस एलओपी राहुल गांधी जी से बात करवाया, मैंने खुद। अच्छा सर फिल्म इंडस्ट्री में पेज 3 पे मैं भी हूँ। चलिए, दीपिका पादुकोण मुझे अच्छा लग रहा है। आपने एक गुनाह है अच्छी क्या? खबर दी मुझे कि कीर्ति सेनन के समर्थन इस में तरह की ट्वीट बात करने से करने वाले पहले राहुल गांधी ने कीर्ति सेनन से फोन पे बात की। ये तो हमारे लिए एक ब्रेकिंग खबर है जो आपने बताई है कि ट्वीट करने से पहले उन्होंने बात की और पहले उनकी बता बात कांग्रेस की। वाले के दोस्त ऐसे ही ये तो बढ़िया अच्छी लोग होते खबर, हैं। और आपने बात करवाया इसके लिए, और आपने एक खबर दी इसके लिए धन्यवाद आपका। प्राची के ऊपर हैदराबाद में अन्याय हुआ, हाँ। खड़ा होंगे सर। नहीं ठीक है, मैं आपकी इस बात का हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ, आप सबके साथ रहते हैं। बिल्कुल मुकेश सर जी मुकेश सर आप बिहार से आते हो, आलोक सर भी बिहार से आते हैं जी। 6 साल बच्चे को पुलिस वाले सम्राट चौधरी की जो पुलिस है उनको अरेस्ट क्यों किया? किसी को बात ना, वो बच्चा इतना पूछ रहा था ऑर्डर किसने दिया? अरे वो प्रशासनिक गलतियां थी, वो सुधार ली गई सर। आप ठीक है उदाहरण बना रहे हो पॉलिटिक्स में, अच्छी बात है। वत्स जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, आलोक जी आपकी आते हैं ना जी। यारकर जी जब शो में आते हैं हाँ तो मजा आ जाता है। ये किसी भी बॉल को चौका छक्का लगा देते हैं। और इंग्लिश में एक शब्द है मैलाप्रोपिज्म, हाँ उसके ही द्योतक है। कहाँ की बागडोर कहाँ थमा देंगे, किस दिशा में ले जाएंगे। और शायद हिंदुस्तान का कोई परिवार बचा है बड़ा जिसमें इनकी रिश्तेदारी नहीं है। तो मैं तो इनसे दोस्ती करके अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। लेकिन जो तथ्य वाली बातें हैं उससे आज थोड़ा उजागर साहब परे थे। मैंने कहा कि पूरी आजादी है, लेकिन बिकनी बीच पे ठीक लगता है, साड़ी शादी में ठीक लगता है, और जो ड्रेस ये मेनन जी पहनी है वो डिस्को में एकदम जमता है, झकास। कितना उस पर डांस करना है उजालकर भाई कर ले, वो सब चीज जायज है। लेकिन अगर आप मातम में किसी के जाके वो ड्रेस पहन लीजिए तो क्या कहेगा समाज, आपके घर के लोग क्या कहेंगे। मेरी भी बेटी इटली में रह के आई है 5 साल, एक से एक डिजाइनर कपड़े पहनती है। जब गांव गई थी तो शी वॉज ओनली वेयरिंग सलवार कमीज विदाउट माई इंस्ट्रक्शन, बिकॉज ये बात आपने कि वहां का संदर्भ, अगर वो शॉर्ट्स पहन के घूमने लगे तो क्या उसका रिएक्शन आएगा। तो इसी तरीके से सभ्यता को बरकरार रखिए। हर देश का अपना एक परिवेश होता है, उस परिवेश से लोग जाने जाते हैं। और होली, दिवाली और रक्षाबंधन उस परिवेश में शोभा देता है। आप जितना भी प्यार करना चाहती हैं एनिमल्स को कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो खुश हैं हम, लेकिन उसको अपने दायरे तक सीमित रखिए। बहुत से लोगों को आहत करना, जो कुत्ते को किसी पूजा पाठ में नहीं घुसने देते हैं उनको आप आहत कर रही हैं। तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे लोग आहत हों, ऐसा कार्य कीजिए जिससे लोग आपके प्रति अट्रैक्ट करें। यू आर अ गुड एक्ट्रेस, यू हैव अ ब्यूटीफुल फिगर, ब्यूटीफुल फेस, बट कीप दैट इन लिमिट। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक बार संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, सब लोग सर देखिए जी, ये एकता कपूर है, हाँ और मेरी बिजनेस पार्टनर है। क्या कोई गुनाह है क्या? नहीं ये हम लोगों ने कहा है सर, ये आपको गुनाहगार कहाँ कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि आप ये कह करके कि आप लेकिन प्राची एक महिला होके उन्होंने कीर्ति सेनन का अपोज नहीं, कीर्ति सेनन का अपोज नहीं किया इन्होंने, कीर्ति सेनन का विरोध नहीं किया। महिला के साथ कीर्ति सेनन का रक्षाबंधन पे बिकनी वाला ड्रेस पहनने का विरोध किया है। सर पहाड़ी की बात बोला ना। सुनिए, हम आपको गुनाहगार नहीं करते, हम तो आपको
पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आई नो मिस्टर हुलियालकर। आई लव यू सर। थैंक यू। संदीप जी, मैं कह रहा हूँ बार बार अच्छा लगता है, बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं, नहीं हम गरीब लोग। थिंक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। मैं संदीप जी को नहीं, आप देखिए हुलियालकर जी बहुत ही बेबाकी से सारी बातें रखते हैं और बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं चीज़ों को। इनकी बात ये क्या कि ये जिस पार्टी में है उस पार्टी की बात को तो मानना पड़ेगा ना, उस लाइन पे जाना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है वो हमसे सहमत हो, अलग अगर हम इस स्टूडियो से बाहर जाएंगे तो हो सकता है शिवानंद जी मेरा समर्थन कर दे, आप सही कह रहे हैं, वो अपने घर में। लेकिन क्या जब पार्टी की लाइन लेके बैठे हैं तो पार्टी की लाइन पे चलना है। मुकेश सर जी सर, आपके लिए कहीं भी खड़ा रहूंगा, आलोक भैया के लिए भी, और संदीप जी और प्राची जी भी, कहीं भी, भले मतभेद है, मनभेद तो नहीं है। बिल्कुल, प्राची जी कल हमको बुलाया तो हम रात को 2 बजे भी जाएंगे मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। बिल्कुल ठीक है ये। थैंक यू सो मच। और अब संदीप जी की बात मैंने कहा ना, आज के बाद शी विल आल्सो बी प्राउड ऑफ एसोसिएशन विद यू। बिल्कुल, मैं संदीप एक बार ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों ही एक ही हैं। जी नहीं बाकी पॉलिटिशियन जो है, जब तक दूरदर्शन का कैमरा चल रहा होता है तब तक तो संसद के अंदर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे दूरदर्शन का कैमरा बंद होता है सब एक दूसरे के भाई की तरह रहते हैं। सर मैं एक पार्लियामेंट का इंसिडेंट याद आ गया मुझे। हम लोग पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, बहस चल रही थी महिला बिल पे, सब एक दूसरे पे टूटे पड़े थे। उसके बाद भंग हो गया, उसके बाद सब बाहर आया, सेंट्रल हॉल में सब चाय पी रहे थे, गलवैयां डाल के बात कर रहे थे। मैंने जब पूछा कुछ अपने सांसद मित्रों से, बोलते अरे सर वो सब लड़ाई वहाँ है, यहाँ सब एक है। तो जो शिवानंद जी बोल रहे हैं वो वही है, और ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है एक अच्छे कॉज के लिए वहाँ पे जमा हुए हैं, तो आप किसी बात पे बहस करके एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचे, ये देश भी चाहता है। लेकिन यही बात मैं हुलियालकर जी, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन क्या रक्षाबंधन पे इस तरीके के यूनिफॉर्म पहन करके, इस तरीके के ड्रेस पहन करके, यूनिफॉर्म नहीं ड्रेस पहन करके आप राखी बांधते हैं, ठीक है बांध लीजिए, लेकिन उसका फोटो क्या सार्वजनिक करेंगे आप? क्या आप उसको वीडियो लगा करके बोलेंगे जी कि ये न्यू नॉर्मल है, आप इसको फॉलो कीजिए, समाज को यही संदेश देंगे आप देंगे क्या? अगर आपके पास है आप देंगे क्या? मुकेश सर, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए मैं कल प्राची जी क्या पहन रहे, क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उनको जीने का अधिकार है, आपका है सर, यही तो हो रहा है। देखो पिताजी ने बेटी को दबा के रखा है, पति ने वाइफ को दबा के रखा है, और बेटा ने माँ को दबा के रखे है। इससे बाहर आना चाहिए, जीने का अधिकार है सर। तो आपके कहने का मतलब है जो वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में अकेले छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब तो ये भी है ना, माता वृद्ध हो गई तो बेटे के अंदर में नहीं रहना, तो वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए, वो अपनी मर्जी से जिएगी। नहीं, अरे भाई तो यहाँ हमारे समाज में कहाँ हो रहा है ऐसा? आप कोई उदाहरण तो दीजिए, ये उदाहरण तो दीजिए, कहाँ हो रहा है? कोई नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं। जी मैं आऊंगा आलोक जी। मुकेश सर आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। रेमन के ओनर खुद चार्टर प्लेन से गौतम सिंघानिया यहाँ आए थे, यहाँ मुंबई रेमंड्स कंपनी खोला, इतना जो, लेकिन बेटे के चक्कर में आखिरी क्या हो गया आपको पता है? बेटा सर एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर सर यही है जी, इधर ही सब। अभी आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी सर 12 साल तो प्राइम मिनिस्टर, मेरे भी 140 करोड़ जनता का है, लेकिन आज के डेट में मोदी सर, अमित शाह, अली बाबा 40 पार्टी सोते नहीं है। इन्होंने जो कांड किया है वो कांड ओपन हो गया सर। ठीक है सर, आप तो, मैं एक बार आलोक जी के पास आऊंगा, फिर अच्छा चलिए पहले संदीप जी की बात। ठीक है संदीप, पहले संदीप जी की बात। एक चीज बता दूं मुकेश जी, मैं बहुत बड़ा फैन था ये लाफ्टर चैनल का। मैं लगभग सब एपिसोड देखता था, लेकिन जब से हुलियालकर भाई मिले हैं मैंने उस एपिसोड देखना बंद कर दिया। अब आगे से नहीं देखेंगे सर, अभी तो आप देख ही रहे हैं। संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए इनकी बैटिंग पर हमारे जैसे प्लेयर को बिल्कुल देखिए, कंगना मेरी अच्छी दोस्त है, देखिए, लेकिन फिर आप आलोचना कर रहे हैं उनकी। नहीं आलोचना नहीं किया। देखिए कंगना को इन्होंने टिकट, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या नहीं, बड़े लोगों के बीच में इन्होंने टिकट भी बांट दिया। गाड़ी में मेरे साथ गाड़ी में बैठी, देखो ना। मैं जानता हूँ सर, दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है पहले से।
मुझे तो पहले से पता है कि बॉलीवुड में आपकी अच्छी धमक है, सबके साथ आपके निजी रिश्ते हैं, सबके यहाँ आना जाना है आपके यहाँ। जी मुकेश सर जी, मैं नेशनल चैनल पे मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन सर 14 जनपद पे जाके कंगना रनौत के साथ मैं खाना खाया हूँ। नहीं वो ठीक है सर, वो लेकिन वो इसका जवाब नहीं है सर, हम लोग सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। आपका कंगना रनौत से कैसा संबंध है, कीर्ति से कैसा संबंध है, वो इसका जवाब नहीं हो सकता। मैंने कहा ना आपको, जी मुकेश जी जी, अब कम आंक रहे हैं। ही इज नॉट कन्फाइंड टू नहीं अब मैं एक बार मैं संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं उनको समय नहीं दे पाया हूँ। जी संदीप जी, विषय जो है विषय पे हमें केंद्रित रहना चाहिए और कंक्लूजन में भी यही बात निकलनी चाहिए कि भाई अगर कहीं पे भी हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी त्योहार में जा रहे हैं, किसी रिचुअल्स में जा रहे हैं, तो वहां का ड्रेस कोड हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे रिलीजन ए का मामला हो चाहे रिलीजन बी का मामला। और जब आप रिलीजन बी के लिए कहते हैं कि हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आपको रिलीजन ए के लिए भी सोचना है, उनका भी राइट है। वो शांति से बैठे हैं, तन से जुदा का नारा नहीं लगाते, इसका मतलब नहीं है उनके अधिकार खत्म हो गए। आपको 25 से 30 तक आर्टिकल में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो इसका मतलब ही नहीं एक दूसरे का छीन लिया गया। तो हमें सबका सम्मान करना है और इस बात मीडिया के लोगों को भी समझना है, खासकर जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं उनको भी, इस तरह के विज्ञापन से आप किसी प्रोडक्ट का मदद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मर्यादा का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जब सत्यनारायण भगवान की पूजा में जाते हैं या किसी पूजा में जाते हैं तो उसमें कोई कहता नहीं कि आपको क्या पहन के आना है, लेकिन लोग मर्यादित ड्रेस में आते हैं। इस तरीके के ड्रेस पहन करके आप नहीं जाएंगे वहाँ पूजा में। आपके घर में भी, हमारे घर में सब जगह होता है। केवल आलोचना केवल इस बात की हो रही कि आप जिस चीज़ को दिखा रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट के जरिए, आप उसको न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका विरोध है। आप कुत्ते को बांध दिए, बहुत लोग कर रहे हैं विरोध। आलोक जी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग आप सही में हम लोग भी पूजा पाठ में कुत्तों से या जानवरों को दूर रखते हैं। हम लोग कहते हैं कि अपवित्र हो जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन में अगर आपने जो रिचुअल्स है वो करने के बाद आपने कुत्ते को भी बांध दिया, उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार प्राची जी को जाना, प्राची जी क्या उपाय क्या है? अब तो हमारे पास प्रोग्राम को खत्म करने का, ये उपाय इसका क्या है? जी उपाय में जाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, क्योंकि मेरा ज्यादा समय दक्षिण भारत में बीता है। तो आंध्र तेलंगाना में जब घरेलू फंक्शंस होते हैं, लोग बड़े अच्छे से ड्रेस होते हैं। मतलब हम आजकल एक नया फॉर्मूला है यहाँ पर भी कि नॉर्थन इंडिया में भी लोग आज साउथ इंडियन गर्ल्स को कॉपी कर रहे हैं कि वो जितनी शालीनता से ड्रेस होती है, जितनी शालीनता से ड्रेस होती हैं, जितने अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, उसी तरीके से हम अपने कल्चर को, संस्कृति को उसी तरह से आगे ले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ अच्छी ड्रेसेस हैं। तो इसी तरीके से मैं कहूंगी कि हमें अपने आप को उतना ही एक्सपोज करना चाहिए जितनी जरूरत है, और ये एक्सपोजर के नाम पे अपने फ्लैश को एक्सपोज करें, क्योंकि एक नारी अपना जो सोसाइटी है वो तैयार करती है। अगर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां अच्छे से ड्रेसअप होकर आती हैं, ढक के आती हैं, हमारी लड़कियों को क्या हो गया? हम अपना पहनते हैं, हम सब कुछ पहनते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक पे होते हैं, एक पब्लिक एनवायरनमेंट होता है, किसी ने मुझे अपने घर में पूजा में बुलाया है, तो मैं उसके वहां चड्डी बनियान पहन के नहीं चले जाऊंगी, अंडरगारमेंट्स पहन के। वो नहीं सूट करेगा, क्योंकि उसके पापा मेरे पापा जैसे होंगे, उसके बड़े बूढ़े हमारे घर के जैसे होंगे। अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, या अपने जो हमारे चाहे मेल फ्रेंड्स हो या फीमेल फ्रेंड्स हो, सर्कल में कैसे है हमें पता है। हम गाली भी देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई गाली नहीं देता, हल्के फुल्के गाली गलौज लोग करते हैं आजकल, लेकिन हम बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं। उस चीज को हम यहाँ आ रहा हूँ शिवानंद जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, उसके आलोक जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, अपने वीडियोस को हम ऐसे नहीं करेंगे कि छोटे बच्चे। बिल्कुल ये आदमी को खुद समझने की होती है। इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी नियम का, किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। शिवानंद जी, बिल्कुल मुकेश सर जी, महाराष्ट्र में गुरुदेव दत्त टेम्पल है बहुत बड़ा। वहाँ देखिए कितने डॉग है, दत्त जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और हमेशा डॉग का रिस्पेक्ट हुआ है और हमेशा होता है। दूसरी बात, प्राची जी अभी बोले, प्राची जी का भी मैंने सोशल मीडिया अभी चेक किया, उन्होंने भी काफी अभी देखी है, फिर मेरे ऊपर आ जाएगा क्योंकि राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति, तो प्राची जी का सब कुछ मैंने देखा है अभी और सोशल मीडिया पे है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये तो न्यूज बनेगा, लेकिन मेरे को नहीं बोलना है। नहीं देखिए, सबको अपने अपने जीने का अधिकार है। शिवानंद जी, मैं देखिए, मैं प्राची जी को जो मैं जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। प्राची जी ने कभी नहीं कहा, मैंने भी कभी नहीं कहा कि आप क्या पहनते हैं नहीं पहनते, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
आपको जो पहनना है पहने, मैं तो कभी खास मौके पे सर आप सर, मंदिर प्राची जा जी, करके क्या मूवी में- पहनेंगे, जो मूवी चीज में आप क्या नॉर्मल पहनना है, वो अगर पूरा दुनिया देख रहे मूवी में सर, मुकेश सर, प्राची जी का मूवी हाँ। पूरा दुनिया देख रहे, अमेरिका में भी बैठ तो वो के तो लोग मूवी देख है ना सकते हैं सर, मूवी YouTube में पे। जिस भूमिका में होगी उस भूमिका के अनुरूप ड्रेस डिजाइनर ने ड्रेस दिया होगा, तो वो बात है ना। अब आप वही चीज मैं कर रहा हूँ। मुकेश सर जी। मुकेश सर, फिर राहुल गांधी जी के ऊपर जाएंगे आप, फिर मेरे ऊपर आएंगे, इसलिए मेरे को बोलना ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो फिल्म में अगर अभिनेत्री है तो किसी भूमिका का निर्वाह कर रही है। देखिए उन्होंने अपने डॉगी को भी रख लिया, नहीं तो उस भूमिका के लिए जो ड्रेस डिजाइनर ने ड्रेस दिया होगा उसको वो पहनती हैं, क्योंकि वो तो जो फिल्में बनती हैं उसके लिए तो सारा ड्रेस डिजाइनर होता है, स्टोरी के अनुरूप जो है ड्रेस दिया जाता है। मैं वही चीज कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया सर शिवानंद जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुकेश सर मेरे को 10 सेकंड दीजिए सर जी। देखिए पुणे में 300 साल पुराना यहाँ वैसे व्यवसाय चलता है, रेड लाइट एरिया, मैं खुद जाता हूँ सर उधर, रक्षाबंधन करके आता हूँ सर, मैं मेरा Very good, वीडियो दिखाता हूँ जी। और सर मेरे आंखों में कभी कभी आंसू भी आता है, उनका परिस्थिति है, उनका वो जीने का अधिकार है उनको, लेकिन समाज वैसा देख रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अच्छा, मेरा सोच अच्छा है ना सर, मैं जाके रक्षाबंधन वहां आप वो जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके आंख में आंसू आ जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि आप जो है एक इमोशनल व्यक्ति है। लेकिन क्या कीर्ति सेनन को देख करके रोना नहीं आता है आपका? उसको देख करके क्यों नहीं रोना आता है कि वो रक्षाबंधन वो इस तरीके की चीजें परोस रही हैं समाज को? सर देखो कीर्ति सेनन को देख के इनको प्यार आता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखिए मैं आप लोग इस गंभीर चर्चा को बहुत दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ये भी महिलाओं का अपमान है। आप अगर इस तरीके से आप आलोक जी कहेंगे तो मैं अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कीर्ति सेनन का मैं सम्मान करता हूं, कीर्ति सेनन को मैं यहां नफरत की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। कीर्ति सेनन ने जिस ओकेजन पे जो ड्रेस पहना हम उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जगहों में फिल्मों में वो क्या पहनती है नहीं पहनती वो उनका अधिकार, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये जो है सही नहीं है। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप इस तरीके से अगर बात करेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? आलोक जी मुझे लगता है कि आपको इस तरीके की बात के लिए सॉरी कहना चाहिए कीर्ति सेनन जी को, क्योंकि हम लोग एक खास सब्जेक्ट कुछ कहा नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उनको प्यार आता है, ये एक दूसरी चीज की तरफ पूछा इनको क्या इन्होंने नहीं, ये चीज सही नहीं है सर। ये देखिए महिलाओं का सम्मान कीजिए। मेरी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है। माँ नहीं हो सकती सर, बहन हो सकती है आपकी। हाँ देखिए एक चीज आपको बता दें जी मुकेश जी, ये नजरिए की बात है कि आप किसको किस नजर से देख रहे हैं। मैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप इस तरीके की इस राखी के त्योहार पर इस तरीके की अश्लीलता परोसेंगी तो उसको सही नजरिए से कोई नहीं देखेगा। तो मैं भी कह रहा हूं कि कीर्ति सेनन एज ए अभिनेत्री, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको, उनकी एक्टिंग अच्छी है। अब बिल्कुल, लेकिन जी मैं मुकेश सर जी कीर्ति सेनन किसी को तो बेटी है, बिल्कुल देश की बेटी तो है ही सर। देखिए, देश की बेटी जैसे प्राची जी है वैसे वो भी है। जी जी हम दोनों में कोई हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर रहे, दोनों में कोई अंतर नहीं कर रहे। जी मुकेश सर मेरा एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबको, सर देखिए महंगाई के ऊपर बात होना चाहिए। श्री राम प्रभु जी चढ़ावा चोरी हो रहे हैं, गुप्तधन चोरी हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को ऊपर प्राइवेट पार्ट पे लाठीचार्ज हो रहे हैं। सर मैं बताऊं तो शिवा जो जीवा है उसको, कीर्ति सेनन को आप बोलिए जो महंगाई पे ऐड करे, क्यों इतना रक्षाबंधन पे इस तरीके का ऐड कर रही हैं, कुछ उस तरीके का ऐड करवाइए। कीर्ति जी तो आपको जानती है, तो उनसे बुलवाइए तो आपको कुछ फायदा भी होगा। सर मैं आखिरी कमेंट के लिए संदीप जी के पास संदीप जी इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? ये है कि हम सभी को सम्मान करना है, सीधी सी बात है। अगर ड्रेस कोड कहीं है तो उसका फॉलो करना है। संस्कृति पर हमारे अटैक है, इस तरह का विज्ञापन जो है, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर नहीं उठाएंगे तो यही होगा कि एक धर्म के लिए तो सारे अधिकार होंगे, लेकिन सनातनियों को ऐसे विषयों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं बचा रह जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के बाद आलोक जी चलिए 10 मिनट के लिए आप अगर 10 सेकंड के लिए बोलना चाहते हैं। जी मैंने जो देखा है वो ऐड, वो एक ज्वेलरी कंपनी का है जी, लेकिन उसमें मुझे ज्वेलरी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया किस बात के लिए ऐड कर रही थी। कभी सर जो नहीं दिखता वही ऐड होता है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, वो ब्रांड एम्बेसडर है, जीवा की ब्रांड एम्बेसडर है। इनफैक्ट
कीर्ति सेनन जीवा की ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए पूरा उसके लिए वो ऐड इंडिया करती जी, है। और आप आजकल पूरा सर यही जानते हैं, एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है, वो एडवर्टीजमेंट का जो साइंस है ना वो अलग है, तो उस पर चर्चा जब होगी तब उस पर भी बता। जी मैंने भी कीर्तिलाल ज्वेलर्स करा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, और मैंने भी हैदराबाद एंटीक ज्वेलरी का करा हुआ है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कपड़े जो होते हैं एक कलर के होते हैं, और कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कम होनी चाहिए क्योंकि इससे ज्वेलरी ज्यादा दिखती है। और रॉयटर्स ने भी उसे कवर करा था, देखिए उन्होंने क्या ना ज्वेलरी ब्रालेट टॉप में पहन ली है अपनी, जो शाइनिंग ठीक है, शाइनिंग ठीक है, ठीक है, ठीक है ब्रालेट मैम, टॉप। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय अलाउ नहीं कर रहा, प्रोग्राम को और भी आगे ले जाते हैं हम, लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राची जी आपका, शिवानंद हुलियालकर जी आपका, आलोक वत्स जी आपका और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया आपने। ये जो चर्चा है वो आगे भी जा सकती थी, और जो चर्चा हमने शुरू की थी उसका कंक्लूजन तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये आगे इस तरीके की बातें नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार को कानून बनाने चाहिए, सख्त निर्देश देने चाहिए, और लोगों को, खासतौर पर जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, क्रिएटिव एक्टर है, जो उनको ये समझना चाहिए कि जब हम किसी ऐड को बनाते हैं या किसी ऐड में एक्ट करते हैं तो उससे किसी दूसरे के समुदाय के भावना को आहत ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। अगर ये हम सोचने लगे तो शायद इस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।